सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। एएलपी का एग्जाम कब होगा? अभी मुख्य मुद्दा यही है कि सर एएलपी का एग्जाम कब होगा। तो देखिए, कुछ जो हमको समझ में आ रहा है, जो हमारा डेटा है, जो हम देख पा रहे हैं, हम उसी को दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। सीजीएल का जो एग्जाम है, इसका डेट आ गया है। सीजीएल का जो एग्जाम डेट है वो आ गया है दोस्त मेरे, और वो है 9 सितंबर। 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक, 26 सितंबर तक। और इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की संख्या लगभग 34,83,000 है। ध्यान से समझिएगा, यानी 9 सितंबर से 26 सितंबर 15 दिन में यह एग्जाम होना है। लगभग 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2.5 लाख पर डे एग्जाम होना है। उसके बाद एमटीएस का भी दे दिया गया है। एमटीएस का जो एग्जाम डेट दिया गया है दोस्त मेरे, वो दिया गया है 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक। 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक, और इसमें 57 लाख एप्लीकेंट्स हैं अप्रॉक्स। आप बढ़िया से देख लीजिए कि लगभग 2.5 लाख, यहां 15 दिन में 2.5 लाख पर डे के हिसाब से 34 लाख एग्जाम होना है। यहां 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक, तो समझिए पूरा अक्टूबर, आधा नवंबर, यानी 1.5 महीना, यानी 45 दिन में 57 लाख लोगों का एग्जाम होना है। तो वो ऑन एन एवरेज अगर बात कीजिएगा, 1.5 से 2 लाख लोगों का डेली एग्जाम होना है। अब मामला क्या है, या तो दो संभावनाएं बन सकती है, या तो इसके बीच में कोई स्लॉट खाली करके एग्जाम ले लिया जाए, इट में भी, जिसकी संभावना कम दिख रही है, और या नहीं तो इसके बाद एग्जाम हो। तो ये एग्जाम अगर 14 नवंबर के बाद होगा, यानी नवंबर के आसपास में आपका एग्जाम नवंबर लास्ट में हो जाएगा, या अगर बीच में लेगा तो अक्टूबर के आसपास। तो आप दो प्रोबेबिलिटी लेकर चलिए, एगो अक्टूबर एगो नवंबर, ये दो प्रोबेबिलिटी है। यहां पर भी चांसेस है और यहां पर भी चांसेस है, कहीं ज्यादा कहीं कम है। या तो अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा या तो नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए 14 नवंबर तक तो एमटीएस का एग्जाम चलना है 57 लाख बच्चों का। तो या तो इसके बाद लेगा तो 14 अक्टूबर के जस्ट बाद ले लेगा, या नहीं तो 14 नवंबर तक, 14 नवंबर के जस्ट बाद ले लेगा। अगर बीच में 4-5 स्लॉट खाली करके या 10 दिन का स्लॉट खाली हो और तब एग्जाम ले लिया जाए तो बीच में भी लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है आपका अक्टूबर के लास्ट में एग्जाम या नवंबर के लास्ट में एग्जाम, अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होगा। ये प्रोबेबिलिटी बन रही है। अगस्त सितंबर में तो एग्जाम होने की चांसेस नहीं के बराबर दिख रही है। लेकिन अब क्या कहिएगा, आरआरबी है, अगर 10 दिन में एग्जाम हो सकता है। ये 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, लगभग 10 से 12 दिन में ये एग्जाम हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी। आप हर तरीके से तैयार रहिए, जैसे भी आपको तैयार रहना है। एकदम युद्ध का डंका कभी भी बज सकता है। आप हर तरीके से अपने एग्जाम के लिए तैयार रहिए। और दोस्त मेरे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, दोस्तों से बात करने में आपका समय जा रहा है, घूमने में आपका समय जा रहा है, पार्टी करने में समय जा रहा है, घर भी जा रहे हैं उसमें समय बर्बाद हो रहा है, और सिलेक्शन भी लेना है, तो इसलिए इन सब समय को बचाइए। घर नहीं जाइए, पार्टी थोड़ा कम कीजिए, दोस्तों से बात थोड़ा कम कीजिए, फालतू का डिस्कशंस में अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगर हम समय बर्बाद आप कर रहे हैं तो एकदम नहीं कीजिए। आलसी हैं आप, आपको नींद लगता है तो नींद चैन को त्यागो तुम तुरंत में। फिर अगर मैं अपनी जिंदगी में हार गया हूं, आपको ऐसा लगता है कि मैं हार गया हूं, अब मेरा होगा नहीं होगा, तो दोस्त मेरे कहते हैं अगर तुम हार गया मतलब तू थक गया चढ़ते चढ़ते, इसका मतलब लगभग मंजिल तू पार कर गया के पास है। इसका मतलब 2 ही कदम और चलना है। जो नहीं थका है, इसका मतलब दोस्त मेरे वो चलना शुरू नहीं किया है। अगर आपने चलना शुरू किया, आप चले इसलिए थक गए, इसका मतलब लगभग चढ़ाई आप कर लिए हैं, इसलिए हार नहीं मानिए। और अपने दोस्तों के से हर फील्ड में आप पीछे हैं। तो अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है पढ़ाई कीजिए, कलम को अपना अस्त्र बनाइए। और सबसे आगे निकलना है तो थोड़ा और आप 1-2 घंटा बढ़ा लीजिए। और दोस्त मेरे 2-4 महीने टेंशन लेके अगर पूरा जिंदगी इंटरटेनमेंट से भरा हुआ हो जाए तो वो 2-4 महीने का टेंशन सही है, आपको ले लेना चाहिए। कंटिन्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बहुत सारे बच्चे हैं जो बवंडर मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? ईगो के चक्कर में रहते हैं। मैं बहुत जानता हूं, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं तो सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं तो टीचर से भी ज्यादा जानता हूं, बच्चों से भी ज्यादा जानता हूं। हर मैटर में दूसरों को बात से हराने की कोशिश करके अपना समय बर्बाद करते हैं। तो आज से इसको बंद कर दीजिए। दूसरा, मोबाइल स्लॉट में अगर आप रहें, मोबाइल में बहुत ज्यादा समय देते हैं तो उसको कम कीजिए। स्लीपिंग शेड्यूल आप अपना ठीक कीजिए। स्टडी एनवायरनमेंट में जो रहिए। अगर आपको लग रहा है कहीं पर रूम है, मेरा स्टडी एनवायरनमेंट नहीं है वहां पर, तो तुरंत रूम को आज के आज चेंज कर लीजिए और जहां पर स्टडी एनवायरनमेंट मिलता है वहां रूम ले लीजिए। दूसरा,
आपको स्टडी कैसे करना है दोस्त मेरे, हमारा कोर्स लीजिए नहीं लीजिए हमको फर्क नहीं पड़ता, आप प्रॉपर वे में फ्री क्लासेस ही आके कर लीजिए, यही मेरे लिए बहुत है दोस्त मेरे। आप अपने रिसोर्सेस को लिमिट कीजिए, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं, इसका भी पढ़ लिए उसका भी पढ़ लिए उसका भी पढ़ लिए में रिजल्ट नहीं होगा, एकदम लिमिटेड रिसोर्सेज, यही पढ़ना है इतने पढ़ना है इसी को करना है, बार बार करना है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा रिवीजन कर पाते हैं। डेली मॉक टेस्ट लगाइए और नोट्स और मिस्टेक, जहां जहां नोट आप मिस्टेक कर रहे हैं उसका नोट्स बनाइए। उसके बाद हाउ टू बैलेंस पीटी और मेंस, आप पीटी को भी लेके चलिए और एक आध घंटा मेंस को भी लेके चलिए, क्योंकि पीटी और मेंस के बीच में एक आध महीना से ज्यादा का टाइम देगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा मेंस को भी आप एक आध घंटा लेकर चलिए। तो दोस्त मेरे, आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपका काम 100% हो जाएगा। खूब मन लगा के आप पढ़िए, और अगर आप खूब मन लगा के पढ़ते हैं, आप विश्वास कीजिए आपका काम हो जाएगा। खाली कुछ नहीं करना है, आप ईगो को हटाइए, मोबाइल का स्लॉट अगर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो उसको कम कीजिए, और अगर आप सो नहीं रहे हैं प्रॉपर वे में तो आप प्रॉपर वे में सोना शुरू कर दीजिए। हमारा कोई पेड कोर्स आप नहीं लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दोस्त मेरे खूब मन लगा के मेरे फ्री क्लासेस ही पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जो बच्चा अभी से भी अगर एएलपी की आप तैयारी कर रहे हैं तो रात में 9:30 बजे हमारी पूरी टीम 75 क्वेश्चन लेकर डेली आती है, मंडे टू फ्राइडे में। आप इतना क्लास कर लीजिए तो अगर आपका मेरिट बनने में दिक्कत हो रहा है तो बहुत ज्यादा हेल्प यहां से मिल जाएगी। बाकी आप ऑफलाइन टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा मार सके, फुल मॉक टेस्ट, पार्ट मॉक टेस्ट, हाफ मॉक टेस्ट, जो भी मारना है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मारिए। और टेस्ट आप हमारा ऑफलाइन का सारा टेस्ट बिग बूस्टर ऐप पर उपलब्ध है। आप अगर पटना आ सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए पटना आ जाइए। बिग बूस्टर ऐप पर हमारा सारा टेस्ट जो है, ये टेस्ट ऐप है हमारा, इस पर आपको मिल जाएगा। और एक कॉलम मिलेगा आपको ऑफलाइन टेस्ट इन ऑनलाइन, उसमें आपको एएलपी का एक बंडल टेस्ट मिलेगा, वहां से जाके आप ले सकते हैं, पूरा टेस्ट आपको मिल जाएगा। ये हमसे आप नहीं जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्त मेरे खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा और कलम को हथियार बना लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम अगले 6 महीने में लगभग 6 से 7 एग्जाम आपको दे देना है, इसके लिए आप तैयार रहिए। अगले 6 महीने में टेक्नीशियन भी हो जाना है, आरपीएफ भी हो जाना है, ग्रुप डी की बहाली भी आ जानी है, नई एनटीपीसी का भी एग्जाम हो जाना है, उधर जेई का भी एग्जाम हो जाना है, उधर बिहार एसएससी का भी एग्जाम हो जाना है। ए टू एग्जाम लाइनअप, A to Z एग्जाम लाइनअप है। आप कोशिश कीजिए चला अपने मंजिल को पाने का। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं और मेरी टीम डेली मंडे टू फ्राइडे एएलपी के लिए 9:30 बजे लाइव होती है। 9:30 बजे पहला क्लास मेरा ही होता है। थैंक यू वेरी मच।